अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, इलेक्शन को गुजरे हुए 5 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉट्स हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। वो जो आफ्टर शॉट्स हैं वो कभी उम्मीदवार जो जीते हुए हैं उनके अगवा के बारे में आ रहे हैं, कभी उनको गिरफ़्तार करने के बारे में आ रहे हैं, कभी किसी के सियासत से तायब होने के बारे में आ रहे हैं, कभी किसी की शमूलियत के बारे में आ रहे हैं, तो कभी जो है वो किसी की हिमायत के बारे में आ रहे हैं। वो आफ्टर शॉट्स क्या हैं इसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दीजिए। तो नाज़रीन इकराम, जो आफ्टर शॉट्स हैं, जो इनके आने का जो सिलसिला है जो अभी तक जारी है, वो आफ्टर शॉट्स क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो है वो नतीजे आ रहे हैं। इलेक्शन को एक दिन हुआ है, लेकिन उसके नतीजे का जो सिलसिला है वो सीटों के ऊपर नीचे होने का वो अभी तक जारी है। इसी तरह जो है आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक TLP के सरबरा अल्लामा साद रिजवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उसकी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ भी जिस हल्के में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारे हुए उम्मीदवार जिसको हराया गया है उसको अगर हमारे फार्म 45 जो है वो चाहिए तो हम उन्हें जो है वो फार्म 45 मुहैया करेंगे और हम इनके साथ जो है वो शाना बशाना जो है वो चलेंगे। तो उन्होंने खुद भी बताया कि कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ से हराया गया है। तो जबकि नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको एक और बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में ये बताते चलें कि ऐसे उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं वो खुद आकर बता रहे हैं कि उन्हें जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कामयाब किया गया है। वो अपनी ये खैराती सीट जो है वो नहीं रखेंगे। वो पाकिस्तान का उम्मीदवार जो वहाँ से हकीकत में जो है वो कामयाब हुआ है उसको ये सीट जो है वो देते हैं, उसके नाम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जमात इस्लामी के कराची से जो अमीर हैं हाफिज़ नईम, उन्होंने जो है वो अपनी सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जो है डोनेट कर दी है। और जबकि खैबर पख्तूनख्वा से मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि वो ये बीक में दी हुई सीट जो है वो नहीं रखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो असल में हकीकत में जो है वो इस सीट का वो हकदार है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें कि वो जो कहते थे कि हम हुकूमत बनाते हैं, हमारा हुकूमत बनाने में बहुत अहम किरदार है, हम किंग मेकर हैं। तो नाज़रीन इकराम, वो जो कहा करते थे कि हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे जहाज़ इस्तेमाल होते थे, हमारा पैसा इस्तेमाल होता था, हम ही जो है वो हुकूमतें बनाते हैं, हम ही आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो साथ लेकर आते हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनामी के सामने ठहर नहीं सकी। वो जो बागी हो गए थे, जो लोटे हो गए थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने गद्दारी की थी, 2024 के इलेक्शन में उनका इतनी बुरी तरह हाल हुआ है कि उन्होंने जो है वो ना सिर्फ सियासत से तौबा कर लिया बल्कि कानों को भी हाथ लगा लिया कि वो आइंदा से कभी भी सियासी मैदान में नहीं आएंगे। तो नाज़रीन इकराम, जहांगीर खान तरीन जो सियासत के मैदान में एक बड़ा नाम था, जिसे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जब वो उनके इत्तेहादी नहीं थे तो वो शुगर माफिया कहा करती थी, इमरान खान की ATM मशीनें कहा करती थी, जिन्हें इमरान खान के खिलाड़ी आमिर डोगर ने मुल्तान से हराया था। और जबकि उन्हीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सदीक बलोच ने लोधरा से हरा दिया था। वो दोनों सीटों से हार चुके हैं और उन्होंने जो है ना सिर्फ सियासत से तौबा कर लिया बल्कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तमाम लोटों को इकट्ठा करके बनाई गई थी, वो सरपरस्ती के अंदर बनाई जाने वाली जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी, उससे सदारत से भी, उसकी चेयरमैनशिप से भी जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो यहाँ पर नाज़रीन इकराम, हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर से शेख रोहील असगर को हराने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वसीम कादर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जबकि थोड़े दिन पहले जो है तो उनका वीडियो बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर उन्होंने ये हल्फिया बयान दिया था। तो नाज़रीन कराम, ये खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर हल्फिया बयान देती हैं और चंद पैसों की खातिर जो है वो मुनहरफ हो जाती हैं।
लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि उन्हें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम के ऊपर पड़ा है, इमरान खान की टिकट की वजह से पड़ा है, इमरान खान के नज़रिए की वजह से पड़ा है। जबकि उन्होंने कोई कंपेन भी नहीं की, किसी किस्म का इतना पैसा भी खर्च नहीं किया, लेकिन सिर्फ इमरान खान एक ब्रांड है, उसके नाम की वजह से जो है वो कामयाब हुए हैं। तो इसी तरह जो है वो आपको पता है कि शेखुपुरा के अंदर जो है मियाँ जवेद लतीफ़ को हराने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कामयाब हुए थे, खुर्रम शहजाद विरक, उनके बारे में जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रोपोगंडा किया गया कि वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे, वो इमरान खान के साथ जो है वो डट के खड़े हैं। तो नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि गुजरांवाला के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जो हैं खुर्रम दस्तगीर, उनको हराने वाले नौजवान मुबीन आरफ जट जो है उनके बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुबीन आरफ जट को जब मुबैना तौर पर जो है वो अगवा कर लिया गया है। इसी तरह कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, और कहीं जो है ये भी खबरें देखने में आ रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में है वो शामिल हो चुके हैं, सिर्फ उनका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। तो नाज़रीन किराम, हम आपको ये भी बात बताते चले कि जब तक कौमी असम्बली का इजलास मुनक़्क़द नहीं होता, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया नहीं जाता, वहाँ पर तमाम अरकान जो है जो कि कामयाब हुए हैं वो अपना हलफ नहीं उठाते, चाहे वो कौमी असम्बली के इजलास हो या सूबाई असम्बली के, अपना हलफ नहीं उठाते। हलफ उठाने के बाद जो है वो अपने किस उम्मीदवार को, वजह कौमी असम्बली का जो जीतने वाला कामयाब होने वाला रुकन है, वो किस उम्मीदवार को जो है वज़ीर आज़म का वोट देता है, उस वक़्त तक ये सब क्यास आराइयाँ हैं, ये सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा जारी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐसे उम्मीदवारान हैं जो कामयाब हुए हैं इमरान खान के नज़रिए के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। जबकि कुछ जो मुफाद परस्त हैं, आपको पता है कि अक्सर मुफाद परस्त हर वक्त जो है अपना फ़ायदा उठाने की टो में लगे रहते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो गेम ज़रूर करेंगे, वो अपना मुफाद जो है उसे हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये हर सियासी पार्टी के अंदर होता है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें जितना भी वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम के ऊपर पड़ा है। वो उन्हें हल्के में जो है कोई भी ऐसे उम्मीदवार जो कि अभी पहली दफ़ा जो इलेक्शन के अंदर उतरे हैं तो वो कामयाब हो गए हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनको मिलने वाला वोट जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर है। बहरहाल ये जितनी भी कियास रहियाँ हैं ये सोशल मीडिया की पैदावार है। तो यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बना रहे हैं, जबकि वो पंजाब और कौमी सतह के लेवल के ऊपर भी हुकूमत बनाएंगे, वज़ीर आज़म भी उनका होगा, पंजाब में वज़ीर आला भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। तो यहाँ पर नाज़रीन कराम, ये बात जो है वो काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो है उनके जो कायदीन हैं उनको ये ऐलान करना चाहिए, जो उन्हें अपने जो जीतने वाले कामयाब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनको ये हदायत पहुँचानी चाहिए कि वो फिलफौर जो है वो क्या करें या रूपोश हो जाएं, जैसा कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे पार्टी बदलवाई जाती है। तो यहाँ उन्हें रूपोश होने की हदायत जारी करें या फिर जो है उनके लिए वाज़ेह जो है वो हदायत जारी करें, उन्हें जो अपना एक अजलास मुनक़्क़द करके जो है अपनी पावर शो करें, जहाँ पर तमाम आज़ाद हसीयत में कामयाब होने वाले अरकान जो है वो उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि दूसरी सियासी पार्टियों को ये बावर कराया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हसीयत में जो कामयाब होने वाले अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े हुए हैं। तो उन्हें जो है ऐसे इस किस्म की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि उनके जो अरकान हैं वो किसी दूसरी पार्टी का रुख ना करें और उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं उनमें ये कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए, ताकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम खबरों के बारे में जो है वो मनफी प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है उसका जो है वो कला कमा किया जा सके नहीं। तो नाज़रीन कराम, ये थी अब तक की जो होने वाली डेवलपमेंट थी। जैसे जो अगली कोई डेवलपमेंट होती है तो हम आपको आगाह करेंगे। तो अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है वो पार्टी पोजीशन क्या है, कौन सी पार्टी जो है वो किस पार्टी के साथ लगे तो वो मजबूत हुकूमत जो है वो बना सकती है। इसके अगर आप ये सारे मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।